हेलो एवरीवन। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो आजकल त्यौहार में तो काफ़ी चीज़ें बना के खाई जा रही हैं। जैसे कि त्यौहार चल रहे हैं तो इस वजह से पकौड़ी, पूड़ी, कचौड़ी सभी चीज़ें घर में बनती रहती हैं। तो लेकिन अधिकतर बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी भरमा कचौड़ी बनाओ, भरमा कचौड़ी बनाओ आलू की। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कचौड़ी बनाने के लिए हमें आलू की ज़रूरत पड़ती है। स्टफिंग बनाने के लिए तो हमें यहाँ पे आलू करीब 1 किलो के आलू हमने लिए थे और इन्हें धुल के और उबलने रख दिए थे। उबल गए थे, ठंडे होने तक हमने छोड़ दिया था। आलू उबलने में कम से कम आधा घंटा लगता है ठंडा करने में। तो हमारे आलू ठंडे हो गए थे, इन्हें अब हम छील लेते हैं। क्योंकि जो हम कचौड़ी आलू की बनाते हैं गेहूं के आटे से और आलू की पिट्ठी से बनती हैं। तो हम कचौड़ी बनाते हैं, जो हम कचौड़ी हाथों से बनाते हैं उसका स्वाद बहुत अलग होता है और जो हम चकला बेलन से बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये धनिया है, ये 10 रुपए का धनिया है, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे धनिया बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा धनिया 10 रुपए का देते हैं। तो मैंने ये 10 रुपए का धनिया लिया था, तो बस एक ही बार पड़ने में हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आलू मैंने छील के साइड में रख दिए हैं। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। क्योंकि जब हम भरमा कचौड़ी वो भी हाथों के द्वारा बनाते हैं तो स्वाद अलग आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आप लोगों के साथ बस यही शेयर कर रही थी, काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पे तो फिर मैंने धनिया भी काट लिया, 2 से 3 हरी मिर्च को भी मैंने छोटी छोटी बारीकी में काट के रख लिया है। अब इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो इसी तरह से अब मैंने पानी भी रख दिया। अब यहाँ पे मैं आटा छान लेती हूँ और गेहूँ के आटे से आलू से बनती है ये रेसिपी। यानी कि आलू की पिट्ठी से जो भरमा कचौड़ी बनती है वो गेहूं के आटे की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। क्योंकि ये मैदे की भी बनती हैं, काफ़ी लोग मैदे से भी बनाते हैं, लेकिन मैदे की जो हम बनाते हैं तो वो नुकसान भी देती हैं, फ़ायदा भी नहीं करती हैं। लेकिन हम जब गेहूं के आटे से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो आटा हमने 1 किलो के करीब लिया है। इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। हल्दी से क्या होता है, कचौड़ियों का कलर बहुत ही अच्छा आता है, एकदम दिखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट लगेंगी। थोड़ी सी डाल दी मैंने हींग, चुटकी भर 1 पिंच। अब डाल देती हूँ इसमें धनिया, जो मैंने काट के रखा था आधा धनिया मैंने इसमें डाल दिया और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी। और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है आटे में, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है जो हम सब्जी में यूज करते हैं। वैसे चाट मसाला डालो, छोले मसाला डालो, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो इसे अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के इसके अब मैं एकदम आटा गूँधूँगी, एकदम ढीला ढीला एकदम सॉफ्ट आटा गूँधूँगी, जिससे कि मैं हाथों से बना सकूँ। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो चकला, आजकल तो क्या होता है चकला बेलन से ही ज़्यादा बनाते हैं, हाथों की तो रिवाज ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आटा उतना ही, पहले क्या होता था हमारी मम्मी दादियाँ हाथों से ही रोटियाँ चूल्हे पे बनाती थी, तो हाथों की मदद से ही रोटी बना के अपने हाथों से पै के, जैसे पैना बोलते थे पहले, तो ये हम बनाती थी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी और लोगों के अंदर इतनी बीमारी भी नहीं थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, चकला बेलन से गैस पे बना लो बस फटाफट, और आराम बिल्कुल आसान तरीके से बनना स्टार्ट हो गया है। तो हाथों का सब भूल गए हैं जैसे पहले की। तो मैंने बनाती हूँ, मैं अगर मैं कचौड़ी बनाती हूँ तो हाथों से ही बनाती हूँ। आलू की एकदम मोटी मोटी बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट और ढीला आटा मैंने लगा के रख दूँगी और बिल्कुल ढीला ढीला थोड़ा थोड़ा पानी करके, क्योंकि आटा हमें इतना गूँधना चाहिए जितना हमें लोच आ जाए आटे में एकदम अच्छे से और चिकनावट आ जाए। हम आटे को जब लगाते हैं तो गूँधते गूँधते उसमें चिकनावट आ ही जाती है। तो आटा हमारा लग चुका है, तो इस तरह से हमने
इतना नॉर्मल यानी कि सॉफ्ट आटा गूंदा है बिल्कुल, जो कि हाथों से हम बना सकें। तो यहाँ पे आटा रख दिया साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे जो आलू हमने छील के रखे थे, ये बिल्कुल ही ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें मैं हाथों से पहले फोड़ूंगी। पहले मैं देख ले रही हूँ कि मैसर से मैस हो रहे हैं या नहीं। तो मैंने मैस हो रहे थे, लेकिन मैं हाथों से ज़्यादा आसान समझती हूँ, क्योंकि अपने अपने काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे ही हम काम करते रहते हैं वैसे ही हमारी आदत पड़ जाती है, वही काम हमें आसान लगने लगता है। तो यहाँ पे हम हाथों से पहले मैश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मैसर से मैश कर लेंगे। और हम कद्दूकस नहीं करते हैं आलू, आप लोगों को पता ही होगा। पराठे बनाए, पूड़ी बनाए, जो भी बनाए, हम कद्दूकस से नहीं करते हैं। इसलिए हम कद्दूकस से नहीं करते हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, एकदम बहुत ही पिट्ठी सही नहीं बन पाती है। और जब हम हाथों से और मैसर से करते हैं तो थोड़े इसमें गुठली सी रह जाती हैं, जो आटे आलू की, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम उसमें भर के जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब हाथ दांतों के नीचे जाता है आलू तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और आलू भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो मीठे आलू आते हैं वो नहीं होने चाहिए। और आलू बिल्कुल ही एकदम जो मीठे नहीं बनते हैं वो आलू लेना चाहिए। 10-5 रुपए का वो पड़ता है, ज़्यादा नहीं कुछ होता है। तो हमें अच्छे आलू लेने चाहिए, जिससे कि हमारी कचौड़ी अच्छे से स्वादिष्ट बने। तो यहाँ पे आलू का मैश मैंने कर लिया है एकदम। अब इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि सौंफ धनिया की ही इसमें खुशबू आती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी, बच्चे खाएंगे बच्चों की वजह से। और नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, यानी कि स्वाद के अनुसार नहीं डाल रही हूँ, नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि आटे में भी पड़ा हुआ है। अब डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, 1 पिंच करीब हींग डालूँगी। हींग से क्या होता है, पाचन अच्छा हो जाता है और नुकसान भी नहीं देती तली हुई चीज़ें जब हम खाते हैं तो। अब इसमें मैं डालूँगी ये गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि छोले मसाला चाट मसाला हमारे पास है नहीं, तो हम गरम मसाला यूज कर रहे हैं। आप लोगों के पास हो तो आप लोग यूज कर सकते हैं चाट मसाला। और इसमें डाल दी हरी मिर्च और धनिया पत्ती। सारी चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। इस तरह से जब हम पिट्ठी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ भरमा, तो बोलते हैं कि आप कच्ची पिट्ठी भरती हो। तो हमारे यहाँ पे कच्ची पिट्ठी के ही खाते हैं, क्योंकि तड़का, अगर आप तड़का लगाना चाहो तो आप तड़का भी लगा सकते हो इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें डाल के और अच्छे से भून लो आलू की पिट्ठी को और अच्छे से बना लो। लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरह से स्वाद अच्छा आता है, इसी तरह से खाना पसंद करते हैं, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। क्योंकि तली हुई कचौड़ी भी हो जाती हैं, तले हुए आलू भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ हो जाती है, तो वो हमें स्वाद नहीं लगता है। लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। रख दी गैस पे कढ़ाई। अब इसमें डाल दिया मैंने तेल, यानी कि सरसों का तेल। जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि स्वादिष्ट बनती है, नुकसान भी नहीं देती है। थोड़ा सा मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, और मैंने ये कैन से डाला है, क्योंकि कैन में मैंने पिरवा के तेल रख लिया था। अभी मैंने डिब्बे में नहीं किया है, आप लोग इग्नोर मारना, तो मैंने कैन से ही डाल दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तेल जब तक हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे पेड़ी बना ले रही हूँ, यानी कि पेड़ा बना ले रही हूँ आटे के, जो हम पेड़ा बोलते हैं, वो बना ले रही हूँ, गोल गोल लोई। तो इस तरह से मैं 4-5 पेड़ी बना के इसकी रख लूँगी। पेड़े को बना के मैं रख लूँगी, और क्योंकि आसान हो जाता है और जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से जब हम हाथों से भरमा कचौड़ी बनाते हैं तो सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये नहीं, दिखने में तो आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन बनाने में आसान नहीं लगता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी रेसिपी हो, तो कोई भी रेसिपी आसान नहीं होती है। लेकिन हम लोग यही बोलते हैं कि आसान तरीके से बनाओ, आसान तरीके से, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में मेहनत है। तो मैंने पिट्ठी को, यानी कि पेड़े को, एक लोई बना लिया हाथों से। अब इसमें मैं आलू भरने के बाद इसे मैं बंद कर लूँगी, अच्छे से बंद कर लूँगी, जिससे कि खुले नहीं। और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसे हाथों से थपथपाती जाऊँगी।
तो इस तरह से मैंने पिट्ठी को पूरा भर दिया है इसमें अच्छे से, और खूब बड़ी मोटी मोटी बन जाती हैं क्योंकि आलू होते हैं और आलू की पिट्ठी होती है और आटा होता है। तो एकदम इस तरह से हम पूरी लोई को बना लेंगे और हाथों की मदद से थपथपाते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसे थपथपा के बड़ा कर लेंगे, फिर हाथों की जो हथेली होती हैं उनसे हम इसे पै लेंगे, यानी कि बना लेंगे। तो बिल्कुल ही पिट्ठी नहीं निकलती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। तो हाथों की जो हथेली हैं हम उनसे इनसे दबाते जाएंगे और आगे हम धीरे 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 इसे बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल पिट्ठी नहीं निकलेगी, बिल्कुल आलू नहीं निकलेंगे। गेहूं के आटे से और आलू से इतनी स्वादिष्ट एकदम कचौड़ी बन के आती हैं जो नहीं खाते होंगे वो भी मांग मांग के खाने लगेंगे, 2 की 4 खा जाएंगे जो इस तरह से बनाते हैं। क्योंकि जो हम चकला बेलन से बनाते हैं वो स्वाद अलग होता है और हाथों से बनाते हैं वो स्वाद अलग होता है। अपने अपने चीज़ों का स्वाद अलग होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं इस तरह से। और आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं और एकदम स्वादिष्ट बनती हैं। तो हमने डाल दी है, इसी तरह से अब हम दूसरी भी बना लेंगे। आलू को भर देंगे इसमें, अब इसे बंद कर देंगे। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा हम थपथपाते जाएंगे। देखो बिल्कुल गोल है, इस तरह से हम इसे थपथपा के बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। उधर मैं कचौड़ी को चला दूंगी, स्लो गैस पे सेक रही हूँ क्योंकि मोटी बनती हैं तो स्लो गैस पे सेकना चाहिए क्योंकि अंदर तक सिक जाती हैं। क्योंकि आज मैं जो कचौड़ी बना रही हूँ वो अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, बेटे की वजह से, क्योंकि उसका व्रत है, फास्ट है मंगल व्रत का। तो मैंने लहसुन प्याज किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है, बिल्कुल सादा सिंपल एकदम बना रही हूँ आलू और गेहूँ के आटे से। तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो कचौड़ी देखो हमारी सिक चुकी है, अब इसे भी मैं डाल दूँगी और धीमी आंच पे हमें सेकना है, जो कि अंदर तक सेक जाए, एकदम खस्ता बन जाए। तो देखो इस तरह से हमें सेकना है उलट पलट करके, और धीमी आंच पे धीरे धीरे हमें सेकना है। तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है और स्वादिष्ट बनती है एकदम। देखने में देखो कितनी है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखने में भी इतना टेस्ट लग रहा है तो खाने में कितना टेस्ट होगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। इस तरह से बना के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखो बिल्कुल सीख गई है। जो बबल से इसमें आ जाते हैं वो आलू के बबल्स आते हैं, जो हम आलू छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं वो अच्छे लगते हैं खाने में। अब यहाँ पे कचौड़ी हमने एक सेक ली है, दूसरी भी कचौड़ी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने लोई को बना लिया है। अब इसमें पिट्ठी भर देंगे, आलू को भर देंगे, जितना हमें भरना है उतना इसमें भर लीजिए। अब भरने के बाद इसे बंद कर देंगे अच्छे से। अब बंद करने के बाद थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस पर, चिकनावट कर लेंगे जिससे चिपके नहीं। और देखो बिल्कुल एकदम पेड़ा बन के अच्छा आ जाता है। और इसे हाथों की जो फिंगर है उंगली की मदद से इसे हम थपथपाते जाएंगे, और जो हथेली है हथेली की मदद से अब इसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और पकते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो देखो इस तरह से बिल्कुल ही कहीं से कहीं पिट्ठी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल ही, और बिल्कुल नहीं निकलती है एकदम। अब उसे कढ़ाई में डाल दिया, अब इसे सेक लेते हैं। बिल्कुल ही नहीं निकलती है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं। पूड़ी पराठे तो हम त्योहारों पे खाते ही हैं, लेकिन एक बार इस तरह से बना के ज़रूर खाइएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने आप लोगों की लिए शेयर कर दिया। इसी तरह से बना के खाना चाहिए। जब हम बना के खाते हैं, भरमा कचौड़ी बनाते हैं, कब अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। पूरी भरपूर मैं इसमें पिट्ठी भर रही हूँ, भरपूर इसमें मैं आलू भर रही हूँ, बिल्कुल ही एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आलू भर रही हूँ। क्योंकि इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। क्योंकि बच्चे हमारा बेटा व्रत रखा हुआ है तो वो फास्ट खोलेगा, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही देती हूँ उसके लिए। शाम को वो नमक खा लेता है जो भी हम बनाते हैं। तो मैंने देखो इस तरह से कितनी बढ़िया लोई लग रही थी। तो हाथों से हम इसी तरह से सारी कचौड़ी यानी कि बना लेंगे। अब मोटी मोटी बनती हैं थोड़ी, ये मत सोचना कि मोटी हैं बड़ी हैं। तो आलू की हम हाथ से बनाते हैं तो मोटी ही बनती हैं बिल्कुल ही। देखो बिल्कुल ही आलू नहीं निकल रहे हैं और अच्छे से सेक के आ जाती हैं, बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी एकदम बन के रेडी हो जाएंगी। और आप लोग भी खा लीजिए आके, बहुत ही ज़्यादा। और
थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए फिर आगे की कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी आटे की कचौड़ी बना लूँगी, क्योंकि भरमा कचौड़ी है, ज़्यादा तो नहीं खाई जाएंगी। देखो हैं बबल से एकदम बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। जो आलू रह गए हैं छोटे छोटे वो बिल्कुल ही कचौड़ी में अलग दिख रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकले हैं, अंदर ही हैं आटे के, लेकिन बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। मुझे तो बहुत ही आसान लगता है हाथों से बनाना, लेकिन जब हम चकला बेलन से पटा बेलन से बनाते हैं, देखो खस्ता एकदम हो गई, अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो जब हम चकला बेलन से बनाते हैं ना तो वो फट भी जाती हैं, निकल भी जाती हैं। थोड़े बहुत तो आलू निकल ही जाते हैं। तो देखो हाथों से बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं एकदम। हमारी 4 से 5 सीख के रेडी हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को सेक लें। आप लोगों को मैं तोड़ के बीच में दिखा दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो टूट नहीं पा रही हूँ, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल ही बहुत ही गर्म आलू हो रहा है, बहुत ही कचौड़ी गर्म हो रही है, हाथों से छू भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने आप लोगों को तोड़ के दिखा दी। बिल्कुल अंदर तक सीख गई है और बिल्कुल ही एकदम इस तरह से पिट्ठी भरो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब लगा देते हैं बेटे के लिए थाली, यानी कि व्रत है उसका तो वो फास्ट खोलेगा, तो चाय के साथ खाएगा एकदम मज़े लेकर। तो लगा देते हैं इस तरह से 4 कचौड़ी रख के मैंने उसको थाली लगा दी है। किस किस को आज की कचौड़ी पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से हमारी कचौड़ी बनके रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय।